महामास का मातम 5वां अध्याय। दत्ते जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगवंश में ऋषि का नाम भी एक ब्राह्मणी थी जो बाल कल्या में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्यवाद, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर इच्छावृत्त द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उन्होंने रेवा और कपिल नदी के संगम में 8 वर्ष तक महास्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। महामास के स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मा लोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति निपुण थी तथा कुंडल से शोभान्य थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रवि नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी तथा तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को उज्जलित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मंदिरा का पात्र रखकर वहीं पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठकर हुई और मंदिरा के पान में ला होकर काम क्रीड़ा से प्रेरित हो और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे और फिर आपस में युद्ध करते हुए वह वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा आश्चर्यचकित तथा तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरते हुए दिशाओं को प्रकर्षण करती हुई आकाश में चली गई और दैवीय कार्य सिद्धि करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भागों में भागो। सो हे राजन, वह ब्रह्माणी अभी भी सूर्य के रथ पर महामास के स्नान के उत्तम भागों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ महामास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।